भारतीय जनता पार्टी ये देश को संवारने का नहीं, देश को बांटने का और देश में राजतंत्र स्थापित करके हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट और सद्दाम हुसैन की तरह मोदी जी तानाशाह बन करके जो है देश का शासन एक तानाशाही के रूप में चलाने का सपना देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल संविधान की दुहाई देती है, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तो लेती है, लेकिन यह ऊपरी मन से लेती है, दिल से नहीं। अम्बेडकर का नाम सुनने पर इनको घृणा आती थी। ये आरएसएस का जो प्रमुख है ना, भागवत की जगह किसी नारी को बना दे तब मैं मानूं कि ये नारी का सम्मान करने वाले हैं। इनकी मनसा पूरी तरह से जो है संसद में और विधानसभा में जो है सामंतवाद को और सवर्णवाद के वर्चस्व को स्थापित करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और नई संसद का जो सत्र है वो शुरू हो चुका है। और नई संसद में जाते समय अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी साथ में थे और अपने हाथ में संविधान लिए गए। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि संविधान के प्रेम्बल से सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी और सेकुलर शब्द वहां से हटा दिया गया है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोटन निषाद जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद दी सुनामी चैनल को। और इसके जो भी दर्शक हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जनता तक आवाज पहुंचती रहे, अधिक से अधिक लोग जो है कि इसको शेयर करके, सब्सक्राइब करके और लाइक करके जो है कि इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें। अधीर रंजन चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि संविधान के प्रेम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बयान दिया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। वो उस बयान में एकदम बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस प्रयास में थी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द है उसको डिलीट करने का, और ये नया जो संविधान की ये रचना भी करा चुके हैं। तो इनको समाजवाद से और पंथ निरपेक्षता से बहुत बड़ी चीड़ है। और आप देख लीजिए कि जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन जिस दिन हुआ तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जो आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से यह सरकार चल रही है, उसी दिन साफ जाहिर हो गया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के संरक्षक माने जाती है और देश की प्रथम नागरिक होती है। राष्ट्रपति को वहां बुलाया नहीं गया उद्घाटन कार्यक्रम में। और संसद के गलियारे में जहां अशोक स्तंभ होता था तो चोल राजवंश जो राजतंत्र था वहां पर सेंगोल राजदंड का प्रतीक था। राजदंड के प्रतीक सेंगोल को जो है स्थापित कर दिया गया। और बाबा अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको जो है कि दरकिनार करके उसका अपमान किया गया। आप देख लीजिए G20 का कार्यक्रम जो चल रहा था, सोने चांदी की थालियां विदेशी मेहमानों को मेहमान नवाजी के लिए, भोजन कराने के लिए, नाश्ता कराने के लिए थालियां प्रस्तुत की गई। उस समय अशोक स्तंभ को उकेर करके जो है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो आरएसएस का मूल फंडा रहा है, उनके गुरु गोलवलकर जो रहे 2 किताबें जो लिखा था ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी के विरोध में, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स, उसकी नीतियों को लागू करने के लिए और मनुस्मृति का विधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति के विधान को लागू करने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कवायद कर रही है। और जिस तरह से महिला बिल को जो है यह कैबिनेट से पास किए हैं, इनकी मनसा पूरी तरह से जो है संसद में और विधानसभा में जो है सामंतवाद को और सवर्णवाद के वर्चस्व को स्थापित करना है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा केवल देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का है, इसका नारा बिल्कुल जो है कि बेबुनियाद है और ढकोसला है। ये सबका साथ तो लेते हैं लेकिन भलाई का काम अपने लोगों का यह करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को और भारतीय लोकतंत्र को तहस नहस करने के और नष्ट करने के अभियान में जुटी हुई है। और जब आप भाजपा पे सामंती मनवादी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नई संसद की शुरुआत नारी शक्ति से करी है, महिला आरक्षण लाके। कौन सी नारी शक्ति थी, क्या नाम है उनका? ये आरएसएस का जो प्रमुख है ना, भागवत की जगह किसी नारी को बना दे तब मैं मानूं कि ये नारी का सम्मान करने वाले हैं। अरे भाई, जिसको ये आदर्श मानते हैं, बीएचयू में पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को लागू करा दिया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार। तो जो मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में जो कि ऊंच नीच का, वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का और स्त्री को 2म दर्जे का नागरिक समझते हैं, स्त्री शूद्रो न ध्येताम, कि नारी किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय की
बहन बेटी है और शूद्र यानी ओबीसी SC ST को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ने से वंचित रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी केवल नाटक करती है। बना देना RSS का प्रमुख किसी महिला को बना दे, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यह महिला बिल का मैं विरोधी नहीं हूँ। देखिए विश्व के कई देश है जहां 50% से अधिक महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व है, जिसमें जो है कि आप रवांडा का नाम ले सकते हैं, नाइजीरिया का नाम ले सकते हैं, मैक्सिको है, और चाहे UAE जैसा जहां की मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण है। हम तो कहते हैं लिंगानुपात में 48% महिलाओं की हिस्सेदारी है, तो महिलाओं को जो है 48% आरक्षण केवल संसद में और विधानसभा में ही नहीं, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों में दे दीजिए, लेकिन उसमें कोटा होना चाहिए। उसी तरह जैसे पंचायती राज अधिनियम में और नगर निकाय अधिनियम में 33% महिलाओं को आरक्षण है और उसमें SC ST OBC का जो है कि कोटा निर्धारित है, उसी तरह से जो है कि यह महिला संसद में जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है उसमें OBC SC ST की महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) में उन्होंने सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को जो है जनसंख्या के अनुपात में यानी समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की परिकल्पना किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल संविधान की दुहाई देती है, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम तो लेती है, लेकिन यह ऊपरी मन से लेती है, दिल से नहीं। अंबेडकर का नाम सुनने पर इनको घृणा आती थी और सरदार पटेल से का नाम ये सुनना नहीं चाहते थे, इनका कान फट जाता था। आज यह वोट के लिए सरदार पटेल की जो है 3600 करोड़ की मूर्ति लगा दिया, वीर शिवाजी की बंबई में 2500 करोड़ की लगा दिया, और यह जाकर के संसद के चौखट पर मत्था टेकने का ये मोदी जी काम कर रहे हैं। ये जहां जहां नतमस्तक होते हैं उनको ये मिटाने का काम करते हैं। आप देख लिए ना कि वो संसद भवन जो था वहां पर मत्था टेके, उस संसद भवन को जो है अभी तो एकदम चकाचक था एकदम, लेकिन इन्होंने 912 करोड़ रुपया लगा करके सेंट्रल विस्टा बना दिया, भवन कर दिए संविधान भवन। चलिए देर आए दुरुस्त आए, तो इसमें प्रतिपक्ष की आवाज मजबूत होनी चाहिए, आलोचना और समालोचना होनी चाहिए, नहीं तो सरकारें निठल्ली हो जाएगी। पुरानी वाले संसद का नाम संविधान भवन की है। अच्छा, संविधान भवन किया है, इसका क्या रखे, सेंट्रल विस्टा करेंगे। अरे अंग्रेजों से इनको, अंग्रेजी से तो बड़ा घृणा आती है भाई, इंडिया से घृणा आ गई, भारत की बात करते हैं। अरे भारत नहीं भैया, आर्यावर्त कर दो, चाहे जम्बू द्वीप कर दो, चाहे निषाद राष्ट्र कर दो। हमें देश का नाम बदलने से, किसी संस्थान उपक्रम का नाम बदलने से नहीं, कहां से इंडिया को हटाओगे बताइए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अरे भाई एम्स है, IIT है, IIM है, तमाम सरकारी संस्थान उपक्रम है, इंडियन रेलवे है, इसरो में भी इंडिया है। तो ये तमाम जो है इंडियन पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है केवल ये ढकोसला करती है। और अंग्रेजी को हटा दो ना, तो जाओ मोदी जी आप अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी में जाके कौन भाषा में बात करेंगे, गुजराती में है। ये लोग, ये संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी जिस दिन अंग्रेजी से वास्तव में नफरत कर ले, मुंह फेर ले, कहीं बात नहीं कर लेंगे, देश के अंदर पानी नहीं मिलेगा। चले जाएंगे केरला, तमिलनाडु में और तेलंगाना में, पानी मांगने पर नहीं पाएंगे। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने इस बिल का समर्थन किया, हालांकि उससे पहले जाति की जनगणना की मांग करी है। देखिए अभी मैं सुना कि ये 2024 में जातिवार जनगणना कराने के लिए सहमत हुए। ये केवल न ये गुमराह कर रहे हैं। ये जब चुनाव आता है तो ये कोई न कोई शिगुफा छोड़ देते हैं। 2019 के चुनाव में इन्होंने OBC का वोट लूटने के लिए, वोटों पर डकैती डालने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके इनके जो भोपू हैं, जो इनके पालतू तीतर हैं, तोता है, भूपेंद्र यादव हो, चाहे राव वीरेंद्र सिंह हो, चाहे इंद्रजीत सिंह हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे राम कृपाल यादव हो, चाहे गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे लक्ष्मी नारायण यादव और आपके हुकुमदेव नारायण यादव, अशोक यादव आदि जैसे इनके जो निज स्वार्थ में जो है OBC के आरक्षण की हकमारी करा रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों पर डकैती डलवा रहे हैं, उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे वो मंगरुआ भाई हो, हमारा सारू भाई हो, ऐसे लोगों का जमीर बिल्कुल मर चुका है। अपने जमीर को RSS और भाजपा के यहाँ नतमस्तक होकर के गिरवी रख चुके हैं। इनकी आज देख लीजिए जितने विज्ञापन आ रहे हैं, चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अभी 11 तारीख का जो विज्ञापन आया है PhD प्रोग्राम के लिए 128 पदों का,
प्रथम सप्ताह में आया था 403 पदों का, ओबीसी का कोटा 0/सन्नाटा। अरे भाई, सुदामा कोटा वालों को 10% जो आरक्षण दिए हो ईडब्ल्यूएस के नाम पर, उनका अगर कोटा हो गया तो ओबीसी का आरक्षण कोटा क्यों नहीं? बीएचयू में ओबीसी फंड से 170 करोड़ रुपया आया, वहां पर हॉस्टल में हमारे ओबीसी को भागीदारी नहीं मिल रही है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आता है, वहां पर 27% की बजाय हमारे ओबीसी वर्ग को 5.17% ही कोटा दिया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी का जो विज्ञापन आया था 1468 में, हमें 396 पद मिलना चाहिए, 27% कोटा के हिसाब से दिया गया 138, और 258 पदों की डकैती कर ली गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा 27% आरक्षण की बजाय 3.48% केवल गलत ढंग से एमआरसी लागू करके जो है ओवरलैपिंग को जो है कोटा में समाहित करके हमारे 20,000 ओबीसी के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का, उनकी नौकरियां छीनने का षड्यंत्र यह सरकार ने किया है। अभी जो है फॉरेस्ट गार्ड का भी 693 पदों का विज्ञापन आया है। यहाँ ओबीसी को 27 की बजाय 13.99% ही केवल कोटा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है कि ओबीसी को कमजोर करने के लिए और संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए केंद्रीय आरक्षण नियमावली और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोट रही है। और जो ओबीसी एससी के कहने को 27 और 29 नेता केंद्र और प्रदेश के मंत्रालय में है, अगर वो ओबीसी के समस्याओं पर को नजरअंदाज करते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, सरकार के सामने इन बिंदुओं को नहीं रखते हैं, तो ऐसे नपुंसक, ऐसे शिखंडी सरीका, किन्नर सरीके ऐसे नेताओं पर हम लोगों का भरोसा कतई नहीं है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी शिकार बनाने के लिए इनको जो है ना सीधरी चलवा के तरह, केचुआ की तरह केवल इस्तेमाल कर रही है। ये भाजपा शिकारी है। तो ओबीसी एससी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में अपना जमीर गिरवी रखे, वो जो है शिकार बनाने के चारा है। आखिरी सवाल है मेरा, जो अधीर रंजन चौधरी जो दावा कर रहे हैं कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा दिया गया संविधान के प्रेम्बल से, अगर उनका दावा सही है तो कितना नुकसान इसका झेलना पड़ेगा? देखिए, समाजवाद और सेकुलर शब्द हटा देने से जो है पूरी हमारी जो भारतीयता है, भारतीयता जो है कि तार तार हो जाएगी। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले कहते थे आपस में सब भाई भाई, तो यहाँ पर बहुधर्मी लोग, विभिन्न संप्रदाय और मतों के लोग यहाँ निवास करते हैं। और इससे जो है कि हमारी भारतीय एकता जो है खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये देश को संवारने का नहीं, देश को बांटने का और देश में राजतंत्र स्थापित करके हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट और सद्दाम हुसैन की तरह मोदी जी तानाशाह बन करके जो है देश का शासन एक तानाशाही के रूप में चलाने का सपना देख रहे हैं। या जो सेकुलर शब्द और सोशलिज्म शब्द जो भारतीय संविधान से अगर हटा दिया जाएगा तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को कहा जाता है, तो उसकी आत्मा को जो है कि यह ठेस पहुंचाया जाएगा। और निश्चित रूप से जो हमारी भारतीयता है, जो हमारे भारत की एकता और अखंडता है और जो देश की एक पहचान है, वो उस पर जो है कि धब्बा लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी मंडल के विरोध में कमंडल राजनीति करने वाली, यानी मंडल कमीशन की पिछड़े वर्ग के आरक्षण के विरोधी है। तो यह कभी जो है पिछड़ों और वंचितों की हितैषी नहीं हो सकती। और नरेंद्र मोदी तो स्वघोषित फर्जी ओबीसी हैं, जो ओबीसी बन करके ओबीसी के वोटों पर डकैती डाल करके प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी की कमर जो है कि तोड़ने का और उनको जो है काफी पीछे जो है ले जाने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं, आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाल और चरित्र जो अपना प्रस्तुत किया है, तो मैं कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। और झूठ बोलने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लुटेरा मिसाल जी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आप लोगों से भी यही सवाल है कि अगर अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय लोकसभा के, उनका दावा कि संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा दिया गया, अगर उनका दावा सही है तो कितनी बड़ी चोट ये भारत के संविधान पे होगी, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।